हेलो एवरीवन, मैं भारती और आप प्रॉस्पेरिटी पाथ पेज पे है। हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको वाइजली इन्वेस्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में आज म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर चॉइस हो गया है। वहाँ पे लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज में, जैसे बॉन्ड्स है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छे रिटर्न कमाने की यहाँ पे अच्छी उम्मीद होती है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये हम लोगों को एक यूनिट्स इशू करते हैं जो शो करता है कि हमारा प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन द फंड्स असेट। अभी हम चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने तो एंट्री की है, हम जानना ही चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ना हमेशा कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, उसको हम जार्गन्स बोल सकते हैं, जिसको आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी हो। वो क्या वर्ड्स होते हैं? जैसे कि AMC है, जैसे असेट मैनेजमेंट कंपनी, AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, NAV है, नेट असेट वैल्यू है, या TER है, टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। चलो पहले चलते हैं AMC की तरफ। AMC स्टैंड्स फॉर असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या करती है? हमारे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स है ना, उनका इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करती है। और कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? तो वेरियस शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि शेयर्स ऑफ द कंपनी, बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी। और उनका मेन एम होता है मैक्सिमम रिटर्न देना। ऑफकोर्स उसके लिए वो कुछ फीस भी चार्ज करते हैं। इंडिया में आज 45 AMCs है अप्रॉक्सीमेटली। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC है। अभी अगर आपको और भी जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप साइट खोलते हो तो आपको बहुत सारे AMCs के नाम आ जाते हैं यहाँ पे, राइट? जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC म्यूचुअल फंड है। सो ये बहुत सारी AMCs है। अभी हम आगे चलते हैं आगे की जानकारी के लिए। AUM क्या होता है? AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। ये क्या होता है? जैसे कि हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं, ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट और असेट्स मेंटेन्ड बाय द AMC। मतलब AMC जो असेट मेंटेन करती है उसको हम AUM बोलते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अभी असेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा और आपको जानकारी दूं। जैसे कि बहुत सारी AMCs है, SBI म्यूचुअल फंड है, उनका असेट अंडर मैनेजमेंट उनका 7 लाख करोड़ इतना है। देन ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, उनका असेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ इतना है, राइट? तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है और अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिले, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आपको नेट पे मिल सकता है। अभी जैसे AMC का AUM होता है, वैसे ही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, उनका भी AUM होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, उनका टोटल AUM कितना है? उनका टोटल AUM 45,000 करोड़ इतना है। ICICI ब्लू चिप फंड ग्रोथ रेट है, उसका 40,000 AUM है। तो 40,000 करोड़ इतना AUM है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के भी AUM होते ही रहते हैं। अभी NAV की तरफ चलते हैं। NAV स्टैंड्स फॉर नेट असेट वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बता दूं तो NAV मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द स्कीम्स ऑन द पर्टिकुलर डे। जैसे हम सबको पता है कि मार्केट वैल्यू सिक्योरिटीज की हमेशा चेंज ही होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती है। तो NAV भी चेंज होती है, लेकिन NAV को डिस्क्लोज करना रोज AMC के लिए बंधन कारक होता है, ये मैंडेटरी होता है। ये सेबी का रेगुलेशन है। NAV of the mutual fund schemes are declared at the end of the trading day after the markets are closed.
ओके, अभी आगे की तरफ चलते हैं टीईआर की तरफ। टीईआर क्या होता है? टोटल एक्सपेंस रेशियो। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल फंड असेट इनटू 100। इससे आपको टीईआर टोटल एक्सपेंस रेशियो पता चलता है। अभी टीईआर जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमको क्या दिखाता है? ये म्यूचुअल फंड की ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखाता है। ये हमको दिखाता है वो म्यूचुअल फंड, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो दिखाता है। तो हर एक इन्वेस्टर को टीईआर मालूम होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो इसमें स्कीम में आगे चले और इन्वेस्ट कर सकता है। अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या आता है? जब इन्वेस्टर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से बाहर आता है तो एएमसी उनको कुछ फीस चार्ज करती है, वो फीस को एग्जिट लोड कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला, ये जो बेसिक जार्गन से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया है बट इफेक्टिव तरीके से बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मुझे 100% भरोसा है ये जानकारी आपको यूजफुल है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।